अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले भी दो सीरीज़ बॉयलर वाइवा क्वेश्चन के हवाले से अपलोड हो चुकी हैं। आज ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम बॉयलर वाइवा में बॉयलर इंजीनियरिंग ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये वो कॉमन सवाल हैं जो कि पूछे जाते हैं, उन पे आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है व्हाट इज़ इरोजन। अच्छा, इरोजन जो है ना, इरोजन और क्रोजन ये दो चीज़ों का डिफरेंस बाज़-औक़ात पूछ लिया जाता है या कोई इन दोनों में से एक चीज़ पूछ ली जाती है। तो देखें, इरोजन जो होती है ना, ये एक इसको आप इरोजन एक मैकेनिकल फिनोमिना है और जो क्रोजन है वो एक केमिकल फिनोमिना है। इरोजन में बेसिकली होता ये है कि जो फ़र्ज़ करें अगर कोई लाइन है, उस लाइन के अंदर कोई लिक्विड फ़्लो कर रहा है, लेट्स सपोज़ पानी फ़्लो कर रहा है, तो उस पानी की वेलोसिटी की वजह से, यानी पानी की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा जो आपकी लाइन है वो इरोड होगी, इसे लाइन घिस जाना कहते हैं। क्योंकि जब पानी फ़्लो करता है हाई वेलोसिटी के साथ, तो वो क्या करता है कि जो आपकी मेटल की जो भी लाइन है उसका जो पार्टिकल्स होते हैं या जो मटेरियल होते हैं उसको जो है वो डिस्पोजिशन कर देता है, या वहाँ से मटेरियल को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रबिंग करना शुरू कर देता है। और ये फिनोमेना उस वक्त बढ़ता है जब आपके पानी के अंदर इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हों, यानी कि अगर आपके पानी में सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा हैं, पानी साफ़ नहीं है, उसमें रेत के या मिट्टी के पार्टिकल ज़्यादा हैं, तो जब वो इस तरह के पार्टिकल्स जो है हाई वेलोसिटी के साथ फ़्लो करते हैं तो आपकी लाइन में इरोजन होती है, यानी कि लाइन घिसना शुरू हो जाती है अंदर से। और इरोजन का फिनोमेना ज़्यादातर एल्बोज़ के ऊपर ज़्यादा होता है, जहाँ पे कोई बेंड होता है या जहाँ से कोई एल्बो आ जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो सडनली चेंज होती है, जिसकी वजह से जो एल्बोज़ वगैरह हैं वहाँ पे जो है वो इरोजन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर एक साफ़ पानी है तो साफ़ पानी के लिए लाइनों में जो वेलोसिटी है वो तकरीबन 5 मीटर पर सेकंड तक रखी जाती है। अगर आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे पानी की तो फिर इरोजन का जो फिनोमिना है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए 5 मीटर पर सेकंड नॉर्मल एवरेज वेलोसिटी जो है वो पानी की रखी जाती है। और इरोजन जो है वो एक केमिकल फिनोमिना है। तो ये है इरोजन। उसके अलावा दूसरा सवाल है व्हाट इज़ थर्मल स्ट्रेस। अच्छा, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, थर्म हीट को कहते हैं और स्ट्रेस जो है वो जो स्ट्रेस होता है उसको ही कहते हैं। अच्छा, थर्मल स्ट्रेस से मुराद ये है कि जब हम किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि अगर कोई लोहे का रॉड है तो उसकी क्या होती है, लेंथ इंक्रीज़ होती है, या कोई लाइन है मेटल की, अगर आप उसको हीट अप करेंगे तो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी लेंथ जो है वो बढ़ेगी। और अगर आप उसको ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और उसकी लेंथ कम होगी। तो हीट की वजह से जब हमारी लाइनें जो हैं, स्टीम की लाइनें हीट की वजह से जब वो एक्सपेंड करती हैं तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस पैदा होता है, यानी कि वो स्ट्रेस जो हीट की वजह से पैदा होता है उसको थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। यानी कि जब आप किसी लाइन को, फर्स्ट स्टीम की लाइन जब हीटअप होती हैं तो स्टीम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से तो मेटल एक्सपेंड करती है। जब एक्सपेंड करती है तो उसमें एक थर्मल स्ट्रेस पैदा होता है। तो वो स्ट्रेस जो कि हीट से पैदा होता है उसको हम कहते हैं जी थर्मल स्ट्रेस। व्हाट इज़ क्रीप। क्रीप क्या है? अच्छा, क्रीप एक फिनोमिना है जिसमें अगर आप किसी मेटल को एक लंबे अरसे के लिए हाई स्ट्रेस और हाई टेम्परेचर के अंडर रख दें तो वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाती है, वो डी शेप होना शुरू हो जाती है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? क्रीप कहते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें हैं, एक स्ट्रेस, एक टेम्परेचर और एक टाइम। यानी कि स्ट्रेस और टेम्परेचर या दोनों भी हो सकते हैं या कोई एक भी हो सकता है, या स्ट्रेस या टेम्परेचर या दोनों, स्ट्रेस प्लस टेम्परेचर एक लंबे अरसे के लिए किसी मेटल के ऊपर लगाए जाएं तो वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाती है, जिसको क्रीप कहते हैं। क्रीप की एक आम मिसाल रेलवे लाइंस की, ट्रेनों की पटड़ियाँ आपने देखी होंगी, अक्सर वो टेढ़ी नज़र आती हैं। तो उसकी वजह क्या होती है कि हाई स्ट्रेस की वजह से और टेम्परेचर की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है कि उसमें क्या होता है, वो टेढ़ी हो जाती हैं। यानी कि गर्मियों में जब हाई टेम्परेचर पड़ रहा होता है और ट्रेन उसके ऊपर चलती है तो टेम्परेचर भी आ जाता है और प्लस स्ट्रेस भी उसके ऊपर पड़ रहा होता है। तो एक लंबे अरसे के लिए जब यही फिनोमेना होता रहता है तो वो ट्रेन की पटड़ियाँ ऐसे थोड़ी सी महसूस होता है कि टेढ़ी हो गई, तो वो इट्स अ क्रीप, ये क्रीप फिनोमेना है। व्हाट इज़ एमल्शन फायरिंग।
अच्छा जी, फायरिंग की बहुत सारी इकसाम होती हैं। जैसा कि अगर कोल बॉयलर को अगर हम लें तो उसमें हैंड फायरिंग, स्टोकर फायरिंग और पल्वराइज फायरिंग होती है। तो इमल्शन फायरिंग जो है वो लिक्विड फायरिंग की एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि फर्नेस ऑयल के साथ जो है वो पानी को मिक्स किया जाता है और पानी को मिक्स करके जो है वो फायरिंग कराई जाती है। तो इसके बहुत बेनिफिट्स भी हासिल होते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी 7% तक, 7.4% तक अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा आप नॉक्स सॉक्स जो है वो 50% तक इस फिनोमेना की मदद से आप जो है वो कम कर सकते हैं। तो ये एक फायरिंग टेक्निक है, एमल्शन फायरिंग टेक्निक, जिसमें फर्नेस ऑयल के साथ पानी को मिक्स करके बर्न किया जाता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, वाई हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन बॉयलर। बॉयलर में हाइड्रोजन क्यों इस्तेमाल किया? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक्सक्यूवेंजर है, यानी कि पानी के अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन इस्तेमाल की जाती है। जो बॉयलर फीड वाटर होता है, हमने बॉयलर में देना होता है, उसमें ऑक्सीजन कम से कम होनी चाहिए। तो हम केमिकली तरीके से उसके अंदर हाइड्रोजन डालते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाती है। हाइड्रोजन का फार्मूला होता है H2N2। जब H2N2 ये मिलते हैं नाइट्रोजन के साथ, इसके साथ, सॉरी नाइट्रोजन के साथ नहीं, ऑक्सीजन के साथ, जब H2N2 मिलते हैं पानी में मौजूद ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होता है, नाइट्रोजन बनती है और पानी बनता है। यानी कि नाइट्रोजन गैस बन के निकल जाती है और बाकी जो H2 और O2 हैं ये मिलके पानी बना देते हैं। तो हाइड्रोजन बॉयलर में ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए डाली जाती है। सिंपल। आज ये थे कुछ 5 सवाल जो हमने बॉयलर वाइवा क्वेश्चन के हवाले से डिस्कस किए हैं। तो इस तरह के तकरीबन 100, 150, 200 क्वेश्चंस होंगे, वो हम इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। हर वीडियो में 5, 7, 10 जितनी भी डिस्कस कर सके हम इसको करते रहेंगे। तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो ए क्लास, बी क्लास और इवन सी क्लास में भी पूछने वाले पूछ सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी में ये जो बॉयलर वाला क्वेश्चंस हैं ये ए और बी क्लास के लिए गए हैं, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट से पूछे जाते हैं, फिर वो नोट्स बनाते हैं। तो उन्हीं नोट्स से जो है ना ये मैंने स्लाइड्स बनाई है और इस पे जो है ना इस पे वीडियो बनाई है। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।